हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने हमने इन्फिनिटी वायर के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने फाइंड किया था इन्फिनिटी वायर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, और उसमें एप्लीकेशन में क्या यूज हुआ था, गॉस के थ्योरम जो थे वो यूज हुए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, स्फेरिकल सेल के बारे में। स्फेरिकल सेल में क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए गॉस लॉ का यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या चीजें दी गई हैं। ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफॉर्मली चार्ज। देखिए कैसा है, यूनिफॉर्म जो चार्ज है आपके गिवन है, और किस चीज के भाई, स्फेरिकल सेल पे। ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। पहले हम लोग कहां फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड। कैसा, ये आपका स्फेरिकल सेल है और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है बट पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है, इसके डॉटेड लाइन क्या है, ये गॉसियन सरफेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, गॉसियन सरफेस। ये एक एज्यूम किया जाता है भाई, यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये गॉसियन सरफेस है। हालांकि यहाँ पे इस पूरा सर्कल नहीं बना है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंसिडर्ड अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। हमने एक कंसिडर कर लिया जो स्फेरिकल सेल क्या है आपका, आर है। सेंटर कहां है भाई, ओ है। और ध्यान दीजिएगा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ द सेल यूनिफॉर्मली, ठीक है। टू कैलकुलेट, अब देखिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। हम लोगों को पॉइंट पी पे जो है क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो इमेजिन सरफेस है या स्फीयर है आपका, क्या है भाई, गॉसियन सरफेस, ये इमेजिन किया हुआ है विद सेंटर ओ, और रेडियस वहां से क्या है भाई, स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ई डी एस में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका ई कांस्टेंट हो गया, क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप ये देख रहे हैं बाहर वाला आउटर जो सरफेस है उसकी हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अगर हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, देखिएगा ई, एक मिनट यहां देखिएगा, पहले हम वेक्टर को यूज मतलब क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। देखिएगा आप देखिएगा यहां पे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई, सॉरी वेक्टर ई हट जाएगा, डॉट लगेगा, ds कॉस जीरो होगा एंगल, क्यों, क्योंकि भाई ई और जो आपके ds है यानी सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन है इसलिए 0 होगा। यहां पे cos 0 का यूज करेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर। अब यहां पे ई आपका कांस्टेंट होगा, ई बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल ds, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है बातें। अब आगे देखते हैं, अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए क्या होगा, इंटीग्रेट करने पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है भाई, ध्यान से समझिएगा, e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या होगा, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ट्रांसफर करेंगे, e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बन जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, मान लेते Q क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। कैसे डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। अगर इन केस Q इज स्मॉलर देन 0, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई, इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ होगा। ये नोट कर लेंगे, ये कहां की बातें हैं भाई, ये आउटर सरफेस की बात है, यानी सरफेस से बाहर अगर किसी पॉइंट पी पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहां के लिए हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया है।
क्लियर है बातें? अब अगर हम लोगों का दे दे एट द सरफेस, तो कुछ और नहीं, स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, कैपिटल आर। मींस क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यानी इस सरफेस पे हम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, आइए भी इसके बारे में भी देख लेते हैं, या इसके आगे भी हम प्रोसीड कर सकते थे। एट द सरफेस, एट द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल का। क्लियर है? अगर इन केस अगर इनसाइड अगर बोल देता है, यानी इस स्फीयर के अंदर की अगर हम बातें कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। क्यों? क्योंकि जो सेल होते हैं उसके अंदर जो होता है, अगर आपके चार्ज हम चेक करते हैं तो वहां पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब चार्ज नहीं होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नो चांस, बनने का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए जो इनसाइड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। फिलहाल अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नोट करिए पहले इसको। चलिए, हो गया। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं भाई, इरेज कर दें इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ये समझिएगा। एट द सरफेस, क्या लिखेंगे हम लोग, एट द सरफेस। ये ए वाला हो चुका ना, बी लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, सरफेस। तो सरफेस में क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, देन ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू अपॉन 4πε0 कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? नोट कर लेंगे इसको, इसको भी नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखना है। ठीक है, क्या पढ़ना है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इनसाइड द सरफेस, हो गया ये, इरेज किया जाए। ओके, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, इनसाइड द मतलब स्फीयर में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होता है, समझिएगा क्या चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, टू फाइंड द, देखिए, टू फाइंड फील्ड एट पॉइंट पी इन द सेल कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। हमने क्या बना लिया, पहले अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, S2, यानी पास कर रहे हैं पॉइंट P पे, ध्यान दीजिएगा। और क्या है भाई, सेंटर O से। यहां पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, छोटा है। तो अब देखेंगे इनसाइड, देखिएगा, द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, यानी सेल के अंदर जो है, अंदर यानी इनसाइड में क्या है, 0 है चार्ज। तो जो गॉसियन सरफेस होगा यहां पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। जो गॉसियन सरफेस यानी जो डॉटेड लाइन बनी है वो क्या है, आपकी गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस पे क्या है भाई, आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जब चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होते हैं। जब चार्ज है ही नहीं तो क्या होगा, देखिएगा, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस कॉस थीटा यानी कॉस 0 इज इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। देन अब यहां पे क्या हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब ई का वैल्यू फाइनली क्या हो गया आपका, 0 होगा। यानी यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होगी। और अब इसी के बेस पे मैं आपको बता दूं इनका ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, तीनों का एक साथ। देखिएगा, ग्राफ की बात अगर कर लें, किसके किसके बेस पे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर की वैल्यू होती है उस पे ध्यान दीजिएगा। जो ग्राफ होगा कैसा होगा ये समझिएगा।
ठीक है, ये चीजें आपकी दे दी गई हैं, एक बाउंड्री बना दी गई है भाई, यहां से कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये क्या है, आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल है, यानी एट द सरफेस। और ये क्या हो रहा है, आर की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, इनसाइड द स्फीयर की बात हो रहा है, ये आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इनके ग्राफ का प्लॉट किया जाता है, ये ई को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? यानी अंदर में क्या होता है भाई, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे इंक्रीज करते, मूव करते हैं, और यहां से ये वैल्यू क्या होती है भाई, आपकी मिलते जाती है। क्लियर है ना? तो ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आप देखे होंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यानी ई का वैल्यू यहां पे क्या है, इनसाइड में जीरो है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके, नोट करिए इसको। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अपने। हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इन्फिनिट प्लेन शीट। चलिए आते हैं हम लोग इस पे, देखते हैं क्या है। ओके, चलिए तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम लोग का एक प्लेन शीट दिया हुआ है, उस प्लेन शीट पे आपका चार्ज है। अब उसका हम लोगों को क्या निकालना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। आइए देखिएगा कैसे निकालते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं, और उसके बाद से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैसे क्या होता है। कंसिडर अ थिन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी। यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या दिया गया, मान लेते हैं वो क्या है भाई, सिग्मा है। आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। ठीक है, एरिया है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखिएगा, वी हैव टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब हम लोग को देखिएगा, यानी यहां भी पॉइंट पी है और यहां भी पॉइंट आपको मतलब पी डैश हो जाएगा। यहां पे आपको मतलब पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे देखिए, देखिएगा फिर से समझिएगा, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। यहां से देखिएगा, ये आपको पॉइंट पी दिख रहा है और ये सेंटर है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई आर है। ये क्या डिस्टेंस दिया गया है, आर है। तो टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 2r। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। नाउ इमेजिन द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस है। ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का टोटल लेंथ क्या होगा, 2r होगा। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब देखिएगा, पासिंग थ्रू द सीट, जो किससे पास कर रहा है भाई, सीट से पास कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं कैसे फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, पहले ये समझेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला पहले समझेंगे। देखिएगा, फाई इज इक्वल टू, देखिएगा क्लोज इंटीग्रल, तीन मतलब तीन बनेंगे। एक तो मान लेते हैं ये 0.1 है, यहां पे ये 2 है और ये 3 है। तो 1 के लिए देख लेते हैं भाई, यहां 1 लिख लेते हैं, वेक्टर डीएस लिख देते हैं, प्लस यहां पे क्लोज इंटीग्रल ई, यहां पे 2 ई डीएस हो जाएगा, प्लस क्लोज इंटीग्रल यहां पे 3 है, वेक्टर ई डीएस हो जाएगा। क्लियर है? तीन सीट आपको मीन्स क्या, तीन जगह से आपको फाइंड आउट करने होंगे। अब देखिएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो पहले सीट के लिए मतलब इस साइड के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेकंड ये है आपका, तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल यहां 2 लिखिएगा, ई डीएस कॉस जीरो हो जाए, सॉरी कॉस 90 डिग्री होगा। ठीक है, और उस साइड आउटर साइड के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल मींस 3 रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर हटेगा और कॉस जीरो हो जाएगा। क्लियर है? कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, और यहां भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 का वैल्यू। तो इस ये दो बार ये चीजें दी गई हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 क्लोज इंटीग्रल ई डीएस, ये होगा। होगा, यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
गॉस लॉ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 क्लोज इंटीग्रल ईडीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। क्यू का वैल्यू क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, 2 ई क्लोज इंटीग्रल डीएस और सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिएगा, जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एस से क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो आर क्या है, देखिएगा 2 आर क्या हो जाएगा, टोटल उसका लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ उसका क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे, मान लेते हैं यहां पे जो आपका सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है, इस डीएस को हम क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। भाई जो भी होगा अपना सिचुएशन यहां पे हम लोग देख लेंगे, उस हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बट हम लोग यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल होगा, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्लोज इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू ए। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां पे? अब आगे देखिएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है बातें? क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखिए, एक बात और यहां लिख लेते हैं, इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर सिग्मा का वैल्यू 0 से ग्रेटर है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आउटवर्ड। ठीक है, अगर इन केस अगर यही चीज 0 से छोटा हो जाए, सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या होगा आपका, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है बातें? नोट कर लेंगे आप। अब एक और टॉपिक आपका बचा है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, हो जाए तो भाई। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग देखिए, वीडियो शेयर जरूर किया करिए और कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने बार बार कहा आपसे, ये आपका जो लाइक होता है यही हम लोगों को मोटिवेट करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमको काम करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो प्लीज लाइक किया करिए। ठीक है, आगे हम लोग आगे एक लास्ट टॉपिक होगा, वो कवर करेंगे हम लोग। हो गया सबका? चलिए चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद के जो लेक्चर होंगे आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल होंगे, यानी हालांकि मैंने 10 तक करा दिया है, उसके आगे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से आपके चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तभी हम लोग देखते हैं ये लास्ट टॉपिक क्या गिवन है भाई। क्या दिया है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लेते हैं केस 1 में क्या गिवन है भाई, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0। यानी कुल मिला के ये दोनों क्या है आपके, कौन है बाबू, वो निकलवा के बनवा दो। चलिए, तो हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इन्फिनिट क्या है भाई, पैरेलल शीट दिए गए हैं चार्ज के। तो पहले केस में आपको दिया गया है क्या, हियर सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो देखिएगा, दो रीजन, आपको 3 रीजन बन रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, और दोनों के दोनों प्लेट पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्जेस गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रीजन में क्या है भाई, पहला रीजन ये और दूसरा रीजन ये। ठीक है, तो यहां पे जो है प्लेन शीट होने की वजह से, अभी हमने प्लेन शीट को प्रूफ भी किया था, क्या आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ये आया था। अब वहीं से ये सॉल्व किया जाएगा डायरेक्टली, ये प्लस सिग्मा है, ये सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 है। ठीक है, तो पहले और दूसरे को अगर हम लेके चलते हैं तो यहां पे दोनों का क्या हो जाएगा, सम होगा, पहले रीजन में और दूसरे। देखिएगा, ये दोनों को क्या हो गया, सम हो गया, सॉरी यहां 3 लिखा जाएगा, पहला और तीसरे का निकाला जा रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सम कर देंगे। E1 और E2 दोनों को सम करेंगे, ये सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो नीचे क्या मिल रहा है हम लोग को, कॉमन मिल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। क्लियर है बातें? अभी क्लियर है कि नहीं है?
इसका क्या है भाई, सिग्मा 1 है, तो इसलिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, विच जस्ट आपको प्रूफ करके दिखाया गया था। ठीक है, तो दोनों रीजन में कैसा है भाई, सेम डायरेक्शन था, इसलिए सम हुआ है। यहां पे अपोजिट हो रहा है सेकंड रीजन में, तो यहां माइनस होगा, तो माइनस होगा क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिएगा, पहला रीजन और दूसरा तीसरा रीजन, पहले और तीसरे रीजन में क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, यहां पे जो सेकंड केस आपको बताया गया है, यानी दोनों का दोनों क्या है, सेम है बट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी सिग्मा का वैल्यू सेम है बट अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो पहले और तीसरे रीजन में E1 माइनस E2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सेकंड रीजन की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, यानी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां तक ये पूरा फाइनली कंप्लीट होते हैं। तो ये पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, इन सभी चीजों को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन में सभी चीजों को हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें, बाय।